हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताना आउट ऑफ द फॉलोइंग कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू डायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट गिवन है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते बाय सेल्स, उसे कहा जाता है ब्रीदिंग। नेक्स्ट गिवन है मैमल्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड डी गिवन है वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो कि ओपन होता है आउटसाइड अबव द अपर लिप। हमें बताना है आउट ऑफ द फॉलोइंग कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, या ओनली वन, ओनली टू, थ्री, या फिर सभी करेक्ट है। तो यहाँ पे वन बाय वन हम जो है सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले गिवन है कि जो ऑक्सीजन है ये यूटिलाइज होती है बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या होता है जो ऑक्सीजन है ये यूटिलाइज की जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सिंपल मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, इनके ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। एंड इनसे क्या होता है, ये डिराइव करते हैं एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। परफॉर्म करने के लिए एनर्जी डिराइव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। इसके वजह जो प्रोसेस होता है एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द सेल्स, उसे ब्रीदिंग कहा जाता है। तो ये भी इनकरेक्ट है। क्या होता है बेसिकली जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द सेल्स, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, उसे कहा जाता है ब्रीदिंग। यहाँ पे उल्टा गिवन है, यहाँ पे कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस होता है बाय सेल्स। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट गिवन है कि मैमल्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। मैमल्स में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैमल्स में लंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पंजी और इलास्टिक होते हैं। और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेटरी सिस्टम की दैट इज डायफ्राम भी प्रेजेंट होता है मैमल्स में। तो इसीलिए मैमल्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, करेक्ट है। नेक्स्ट गिवन है कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स व्हिच ओपन आउटसाइड अबव द अपर लिप्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारे में लाइक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन होता है आउटसाइड द अपर लिप्स, बिल्कुल करेक्ट है ये। जिसकी जो क्या होता है, विच लीड्स टू द नेसल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज। नेसल चैम्बर में एंटर होता है। एंड जो नेसल चैम्बर है ये ओपन होता है किसमें, फेरिंग्स में ओपन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे बताना था कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज सी एंड डी। रिमेनिंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो रिमेनिंग ऑप्शंस भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।